राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहू तू चोर है भाग दो। इतना सुनते ही कुसुम जी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तनु को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, चटाक, और बोली, बिना कुछ जाने किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है तू। तेरी वजह से आज मैंने अपनी बहू पर भी हाथ उठा दिया। चित्रा दौड़कर तनु को संभालते हुए बोली, माँ जी, जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कुसुम जी रोते हुए बोली, बेटी, गलती मेरी भी है, तुम्हें जो सज़ा देनी है दे दो मुझे। चित्रा की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोली, माँ जी, गलती किसी की भी नहीं है, बस एक गलतफहमी थी। करीब 2 महीने बाद कंपनी से छुट्टी मिलने के पर तरुण घर आ रहा था। पूरे घर में हलचल थी। चित्रा ने उसकी पसंदीदा साड़ी पहनी हुई थी, हल्का सा मेकअप भी किया था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और खुशी दोनों थी। आखिर वह इतने महीनों बाद अपने पति से जो मिलने वाली थी। तनु उसे देख रही थी। वह तंज कसते हुए बोली, भाभी, आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे फिर से किसी से शादी करने जा रही हो। इतनी सज धज क्यों रही हो। चित्रा को बात चुभी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी, जब आपकी शादी होगी तब आप भी अपने पति के लिए ऐसा ही करेंगी। तभी डोरबेल बजी। चित्रा भागते हुए दरवाज़ा खोलने गई। सामने तरुण खड़ा था, थका हारा लेकिन मुस्कुराता हुआ। चित्रा की आंखों में आंसू थे। वह बिना कुछ कहे तरुण के गले लग गई। पीछे से तनु की आवाज़ आई, अरे भाभी, आपने तो सबके सामने ही रोमांस चालू कर दिया। दोनों शर्मा गए और अलग अलग हो गए। तरुण मुस्कुराते हुए तनु के पास आया और बोला, कैसी हो तनु। ठीक हूँ भैया। और फिर उसने माता पिता के पैर छुए। तभी चित्रा मिठाई लेकर आ गई। सभी ने मिलकर तरुण का स्वागत किया। कुछ देर बाद तरुण ने अपना बैग खोला और सबके लिए तोहफे निकालने शुरू किए। कुसुम जी के लिए एक सुंदर साड़ी, अशोक जी के लिए एक सुंदर कुर्ता। फिर उसने 2 डिब्बे निकाले और तनु और चित्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, ये तुम दोनों के लिए। चलो खोलो और देखो इसमें क्या है। तनु ने डब्बा खोला। उसमें चमचमाते झुमके थे। तनु बोली, वाह भैया, ये तो बहुत सुंदर है। फिर चित्रा ने पैकेट खोला। उसमें एक खूबसूरत हार था। वह चौंक कर बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी, इतना महंगा तोहफा। तनु को अचानक झटका लगा। उसने जलते हुए कहा, वाह भैया, मेरे लिए छोटे से झुमके और भाभी के लिए हार, फ़र्क तो साफ दिख रहा है। चित्रा ने तुरंत तनु को हार देते हुए कहा, दीदी, ये हार आप रख लीजिए, आपकी शादी में काम आएगा। तनु ने खुशी खुशी हार रख लिया। कुछ दिन बाद एक सुबह जब सब उठ चुके थे, चित्रा ने देखा तनु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसे चिंता हुई। वह तुरंत तनु के कमरे में गई। कमरा खाली था। फिर वह बाथरूम की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके होश उड़ गए। तनु वहाँ बेहोश पड़ी थी। उसके सर से खून बह रहा था। चित्रा घबरा गई और ज़ोर से चिल्लाई, तरुण जी, जल्दी आइए, दीदी बाथरूम में गिर गई। तरुण और चित्रा ने तनु को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने इलाज के बाद गंभीर स्वर में कहा, इन्हें होश तो आ गया है, पर सर पर गहरी चोट आई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें करीब 5 लाख का खर्चा होगा। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। चित्रा ने बिना पल गवाए कहा, डॉक्टर साहब, जितना भी खर्चा हो कीजिए, बस मेरी दीदी को बचा लीजिए। तनु यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम थी। क्या यह वही भाभी है जिसे उसने ताने दिए, अपमानित किया, आज उसके लिए इतनी भागदौड़ कर रही है। ऑपरेशन सफल हुआ। डॉक्टर बोले अब वह खतरे से बाहर है, लेकिन चोट की वजह से उन्हें कई महीने आराम की सख्त ज़रूरत है। डिस्चार्ज के बाद चित्रा तनु को घर ले गई तो कुसुम जी उसे देखकर
फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, तू ठीक है? भगवान का आशीर्वाद है, तू सही सलामत है। चित्रा ने धीरे से कहा, माँ जी, दीदी अब ठीक है, मैं इनका ध्यान रखूंगी। अगले 1 महीने तक चित्रा ने दिन रात एक कर दिए। तनु अब उसे दिन रात देखती रहती। एक दिन उसने धीरे से चित्रा का हाथ थामते हुए बोली, भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और आज आप मेरी जान बचाने के लिए इतना कुछ कर रही हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। चित्रा ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, दीदी, रिश्तों में माफ़ी नहीं, समझदारी चाहिए। आप ठीक हैं, यही बड़ी बात है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया और सबसे ज़्यादा बदलाव तनु के व्यवहार में दिखने लगा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।